आरजेडी के हो, किसी भी पार्टी के, वो कहाँ जाएंगे। मान लीजिए चलो उनके भी विधायक तो हम ही हैं, भले वोट दिए ना दिए, लेकिन विधायक तो हम ही है शाहपुर के। हम उनको कैसे उनके अधिकार को छीन सकते हैं कि भाई हमारे पास वो नहीं आएंगे। ये होना भी नहीं चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पक्ष विपक्ष दोनों। लेकिन अभी आज के डेट में हम शाहपुर के विधायक हैं, सिर्फ हमारे कुछ चयनित वोटर्स या चयनित पंचायत के विधायक नहीं है। कहीं हम जाते हैं तो हमको शाहपुर का विधायक कहा जाता है कि हमारे पास या हमारे संज्ञान में, जरूरी नहीं है कि सब हमारे पास आ ही जाए, हमारे संज्ञान में जो भी मामले आएंगे, जो भी समस्याएं आएंगी, उसका हम लोग निदान करेंगे। जो ये जनता भोजपुरी का मान्यता नहीं है वहाँ, भोजपुरी शायद 8वीं अनुसूची में भी नहीं है। हम लोग तो मांग भी किए, जितने हम ही नहीं, जितने भोजपुरी भाषी वाले बेल्ट के जो विधायक थे, बिना बिहारी वाला मामला आप लोग देखे ही होंगे, वो भी चाहते थे तो परमिशन नहीं मिला। इसके चलते बहुत सारा लैंग्वेज का ऑप्शन था और इंग्लिश हमने। अभी चुनाव का रिजल्ट आए 1 महीना नहीं हुआ, उससे पहले ही मैं देख रहा हूं कि शाहपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा जी अपने दरवाजे पर बैठ करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं। चलिए मैं अब इनसे सीधे जुड़ता हूं। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके पास वो कौन कौन से जो महत्वपूर्ण समस्या है वो लेकर के लोग आए हैं जिसको आप तुरंत उसको करवाइएगा? बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। एक तो ये दियारा का इलाका में जो गाय फसल चढ़ जाती है, उसकी समस्या है, वो बहुत दिनों से चली आ रही है। उसके लिए भी हम संबंधित विभाग से बात करें, परमानेंट इलाज, क्योंकि गौ माता के क्या स्थान है हमारे धर्म में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसको ध्यान में रखते, धार्मिक एंगल को ध्यान में रखते हुए यहाँ के किसानों को कोई क्षति ना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसका एक छोटा मोटा प्लान है, इसको हम बैठ कर अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, उसको क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको तो तत्काल जरूरी है, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है हम लोग वाला। यहाँ पर कृषि ही एक माध्यम है अपना जीविकापार्जन करने के लिए, और किसानों का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस दिशा में काम करेंगे। दूसरा जो शाहपुर का जो अतिक्रमण वाला मामला है, जो उसमें छोटे छोटे दुकानदार जो प्रभावित हो रहे हैं, सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको कैसे हम लोग व्यवस्थित कर सकें, उनका जीवन यापन नॉर्मल वे में चले, उस दिशा में कुछ है, उन लोग का मांग है, उसको हम लोग। और उनकी एक समस्या है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि 2 से 3 साल पहले भी अतिक्रमण मुक्त पूरा शाहपुर हुआ था, और इसी तरह बुलडोजर चली थी। मतलब जैसे बुलडोजर चला है, इसी तरह बुलडोजर चला था, और बार बार वो लोग लगाते हैं वहीं पर। उसी का परमानेंट निदान का बात किया गया है। वो लोग कह रहे हैं हमें स्थायी जगह चाहिए। जी, वो लोग की मांग आई है। कुछ विभाग का, सरकारी विभाग का जमीन भी है शायद आसपास में अवेलेबल, उसको उस विभाग से हम लोग एनओसी लेकर उनको वहाँ पर आवंटित करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर हटिया और जो मंडी लगती है वहाँ पर वो लोग लगा सके, और कोई उनको उंगली ना दिखाए, कल कोई ये ना आके कहे कि हमारा खाली कर दो। एक और समस्या थी, हम सुने थे कि दुकान के सामने कोई ठेला वाला लगाता है तो दुकान वाले पैसा लेते हैं। इन तरह की समस्याओं से उनको झेलना ना पड़े, इस दिशा में मेरा पहले से भी प्लान है। तो ये हम बहुत पहले से सोचे थे कि जो बाजार वाला एरिया है उनको एक स्थल चयनित करके दे दिया जाए कि भाई आप लोग इस स्थल पर अपना दुकान लगाएंगे, बाजार लगाएंगे, ताकि उनको उनका जो व्यवसाय है वो इफेक्ट ना हो, और उसी एरिया में वो लोग अपना व्यवसाय कर सकें। मान लीजिए फिर पलायन करेंगे, छोड़ के इधर उधर जाएंगे तो उनका परिवार भी इफेक्ट होगा। तो उसी स्थान पर ठीक है, सरकारी रोड पर लगाने के लिए तो हम सलाह नहीं देंगे, और दिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार एम्बुलेंस फंस जाते हैं, लोगों की समस्याएं आती हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के कारण ये लोग वहाँ पर लगाते हैं। एक अन्य स्थान चयनित किया जा रहा है, कुछ लोग सुझाव दिए हमको, कुछ हम लोग भी के पास भी कुछ प्लान है। उस विभाग से 2-4 दिन में तत्काल के व्यवस्था में भी कि भाई एक स्थान इन लोग को आवंटित कर, मार्केट नहीं लग रहा है, देख रहे हैं। मान लीजिए मार्केट लेंगे, फिर बुलडोजर चला जाए तो किसी का बार बार अपमान करना सही भी नहीं है। लेकिन एक स्थल चयनित करके इनको 2 से 3 दिनों के अंदर, हम पटना जा रहे हैं, कल जाएंगे, 1-2 विभाग का जमीन उनसे तत्काल के लिए अस्थायी तौर पे भी कम से कम इनका व्यवसाय चलने लगे, इसके दिशा में हम काम करो। आवेदन हम ले लिए हैं, उसको हम जल्दी उसको 2-4 दिनों में स्वीकृति प्रदान करवा देंगे। धमौल गांव के लोग आए हुए थे सड़क को लेकर के, उनका तो प्रोसेस में लगा हुआ है, हम लोग बात भी किए संबंधित विभाग से, जल्दी उस पर काम लग जाएगा। उसका थोड़ा कागजी प्रक्रिया बाकी था, चुनाव बीच में आ गया था, उसके चलते भी फिर हमने उसको स्पेशल नोटिस वहाँ पर डलवा दिया है कि भाई ये काम हमारे क्षेत्र में सबसे पहले हो जाना चाहिए। उस दिशा में कार्य चल रहा है, इसको जल्दी पूरा हम लोग कर लेंगे। लोग कह रहे हैं कि विश्वास आपसे है, क्योंकि मतलब आज़ादी के बाद अभी तक सड़क बनी नहीं। विश्वास खोने का कारण भी है, जो आधा रोड बना वो हम ही लोग बनवाए थे, और बाकी बीच में क्या 10 साल में क्या हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं। कितना बार वो मुद्दा उठा, चुनाव में वोट का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन वो लोग हम पे विश्वास करके ही इस पर वोटिंग भी दिया। अच्छा, वोट भी आया वहाँ से। खैर, वोट और देना ना देना तो उनका अधिकार, उससे बात, लेकिन हर गांव तक, हर बस्ती तक सड़क पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।
उसको हम लोग पहुंचाएंगे। नहीं, अभी आप कह भी रहे थे कि मुझे इससे मतलब नहीं है कौन मुझे वोट दिया है। शाहपुर की पूरी जो जनता है उसका काम करना है। शाहपुर के जो भी लोग आए कि हमें ये वोट दिए नहीं दिए, ये रहेगा ना। मैं पिछली बार भी ऐसा पूछा था। इनसे पूछिए कितने लोग आए, कितने लोग से हम पूछें कि किस पार्टी के कार्यकर्ता है या किस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो हमारा वोटर है कि नहीं है। इस तरह की क्वेश्चन हम कभी किए ही नहीं है, ना ही हमारे डिक्शनरी में इस तरह का क्वेश्चन है। जो भी आएगा जायज मांग लेकर उसकी समस्या को सुनी जाएगी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सब समस्या का हम निदान कर देंगे ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन प्रयास मेरा पूरा रहेगा। जो जेन्युइन चीजें होंगी उसका एकदम निदान किया जाएगा। उसको हम जहां जाना पड़ेगा, जिस विभाग में जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन उनकी समस्या का निदान करेंगे। बस वो समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बाकी हम तो कहे हैं भाई, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा वाले आएंगे या एनडीए वाले आएंगे। जिसको भी समस्या जो इस क्षेत्र के हैं, मतलब आरजेडी के हो, किसी भी पार्टी के, वो कहाँ जाएंगे। मान के चलो उनके भी विधायक तो हम ही हैं, भले वोट दिए ना दिए, लेकिन विधायक तो हम ही है शाहपुर के। हम उनको कैसे उनके अधिकार को छीन सकते हैं कि भाई हमारे पास वो नहीं आएंगे। ये होना भी नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष दोनों का स्थान है और सबका सम्मान होना चाहिए। ऑपोजिशन भी पार्ट ऑफ आपका गवर्नमेंट ही होता है एक तरह से, आप देखेंगे तो उससे मतलब नहीं है। जनता है, जनता का सम्मान है। चुनाव में जो हुआ सो हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अभी आज के डेट में हम शाहपुर के विधायक हैं, सिर्फ हमारे कुछ चयनित वोटर्स या चयनित पंचायत के विधायक नहीं है। कहीं हम जाते हैं तो हमको शाहपुर का विधायक कहा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं कहा जाता है। इस नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट इक्वेशन और जो पर्सनल डिफरेंसेस है, उससे ऊपर उठकर जो भी आए हमारे पास या हमारे संज्ञान में, जरूरी नहीं है कि सब हमारे पास आ ही जाए, हमारे संज्ञान में जो भी मामले आएंगे, जो भी समस्याएं आएंगी, उसका हम लोग निदान करेंगे। जो ये जनता दरबार लग रहा है, और ये जनता दरबार वीकली रहेगा, मंथली रहेगा? ये दरबार नहीं है, ये तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी बैठक जो होता है अपने लोगों से मिलने का। ये जनता दरबार कह के कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें फिर अब तो लोग अपनी समस्या कहाँ बताएंगे? फोन के अलावा भी रेगुलर ये बैठकें जारी रहेंगी। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल रहेंगे। उसकी सूचना दे दी जाएगी पूर्व में भी। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सूचना अवेलेबल रहेगा, और ये रेगुलर बेसिस पर चलेगा। ये नहीं है कि मंथली और वीकली लगेगा, ऐसा नहीं है। मान के चलिए कोई डेट दे, उस डेट में कहीं हमको सदन में जाना पड़ जाए, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन महीना में तो एक आध बार जरूर बैठेंगे, ऐसा संभावना है। अगर जरूरत पड़ा, समस्याएं ज्यादा आएंगी, जैसे आज आए हैं, कुछ समस्याएं अगर पेंडिंग रहेंगी तो कल भी बैठना पड़ सकता था। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठेंगे, ऐसा नहीं। जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा, और रेगुलर ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक गांव में ही। हाँ, गांव में ही। गांव पर चूंकि हमारा घर यही है और कोई बैठने का हमारे पास ऑफिशियल जगह है भी नहीं। हम लोग इसी गांव के हैं, और आसपास के लोगों को, जैसे यहाँ के लोग हैं, इजीली आ भी सकते हैं। फिर उधर जो बेल्ट है जहाँ पर हमारा वो विद्यालय वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी किसी दिन बैठेंगे, ताकि उधर के भी लोगों को आने में आसानी हो। अभी ना कि एक समस्या का निदान करने चले हैं और आने जाने में ही उनको समस्या हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये हम अपने गांव घर पे रेगुलर अवेलेबल रहेंगे, उसकी सूचना हम दे देंगे। मंथ में जरूर किसी न किसी दिन जरूर बैठेंगे। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, मिनिमम 1 बार तो रहेगा ही। और उसकी सूचना प्रॉपर दे दी जाएगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और उसका समस्या का निदान करने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा। एक मुद्दा छाया हुआ था जब आप इंग्लिश में शपथ लिए इसको लेकर के कि भोजपुरी में लेना चाहिए, भोजपुरी में नहीं हुआ तो हिंदी में लेना चाहिए। भोजपुरी का मान्यता नहीं है वहाँ। भोजपुरी शायद 8वीं अनुसूची में भी नहीं है। हम लोग तो मांग भी किए, जितने हम ही नहीं, जितने भोजपुरी भाषी वाले बेल्ट के जो विधायक थे, ये अपना शाहाबाद पूरा था ही, उधर सारण वाला बेल्ट के भी लोग थे, वो लोग भी चाहते, चूंकि मैथिली था, हिंदी था, संस्कृत था, इंग्लिश था, ये सभी भाषाएं थी, लेकिन भोजपुरी नहीं था अपना कुछ। लेकिन चूंकि सदन की एक गरिमा है, उसमें बिना बिहारी वाला मामला आप लोग देखे ही होंगे, वो भी चाहते थे, तो परमिशन नहीं मिला। इसके चलते बहुत सारा लैंग्वेज का ऑप्शन था, और इंग्लिश हमने इंटेंशनली चुना था कुछ मैसेज देने के लिए। यूथ से कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी हमको पसंद नहीं है या हिंदी से यूथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हिंदी तो था ही, लेकिन इंग्लिश का भी रिप्रेजेंटेशन कुछ मिले वहाँ पे, इस संदर्भ में था। ऐसा कोई इसको बहुत ज़्यादा इशू वाला मामला नहीं था, वो जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट। उस समय वो क्षणिक डिसीजन था, उस समय क्या करना चाहिए। और इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, सभी भाषा, मैथिली में भी बहुत से लोगों ने सुनकर अच्छा भी लगा, संस्कृत में लिए सुनकर अच्छा लगा। हिंदी में तो आधा मतलब 90% लोग थे,
सभी भाषाओं का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। और भोजपुरी के लिए मेरा विशेष प्रयास रहेगा कि भाई भोजपुरी को भी जो वो सम्मान चाहिए वो मिले। इस दिशा में हम लोग बैठक भी करेंगे अपने स्तर पर, जो भी अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आए हैं, कि कहीं चलकर भविष्य में भोजपुरी का कहीं अगर रिकॉग्निशन मिल पाता है तो हमारे लिए बेहद पर्सनल खुशी होगी। नहीं तो इतनी मतलब बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है, उसके बावजूद में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सांसद दो हैं भोजपुरी फिल्म में काम करने वाले, मनोज तिवारी और रवि किशन, उसके बावजूद भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ कमियां हो जा रही है? हो रही है, इसी के लिए तो करना है। क्यों नहीं हुई, क्या हुई, नहीं हुई, पुरानी बातें हो चुकी। अब लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे, अब हम लोग पहुंचे तो लोग हम लोग से सवाल करेंगे। इसके लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश है, व्याकरण से लेके ग्रामर से लेके उन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जुटाया जाएगा। उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि भोजपुरी को भी वो सम्मान मिले जो अन्य भाषाओं को मिलता है। इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसमें हम ही नहीं, हमारे जैसे जितने भी और भी जनप्रतिनिधि है वो सभी लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो देखिए, भोजपुरी में क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है उसी में आप शपथ ले सकते हैं। तो भोजपुरी में, इंग्लिश में लेने के पीछे क्या रीजन था बताए हैं। और ये जो जनता दरबार नहीं है, ये कह रहे हैं कि इसी तरह लोग अपनी समस्या हम पहले ही बता देंगे कि हम आज यहाँ पर बैठने वाले हैं, जैसे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये नहीं है कि एक यही जगह है, और 2-3 जगह रहेगा, चयनित कर लिया जाएगा। क्योंकि दूर जो है, मान लीजिए किसी को घाघा से अगर आना हो तो झोलिया आने में ही उनको समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए जगह को चयन किया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा। और 1-2 बार नहीं, जितना बार जरूरत पड़ेगा, कह रहे हैं महीना में 1-2 बार तो फिक्स है, मगर अगर उससे ज़्यादा भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लोग समस्या अपनी लेकर आए हुए थे, और इनसे मिल करके मैं लोगों से बात किया हूँ, आपको सुनाऊंगा। इनसे मिल करके लोग खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि चलिए हम आसानी से अपने विधायक से मिल ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।